और वो जानवर यकीन माने कुछ नहीं कहते किसी को भी, और बल्कि अगर आप उन्हें थोड़ा खाना डाल देते हैं तो वो आपके एक फ्री के गार्ड्स बन जाते हैं। एक बेजुबान जानवर को आप तकलीफ़ से मार रहे हैं, हमें एक चोट लगती है, हमारी जान निकलने लग जाती है। जानवरों के हकूक़ के लिए काम करने वाले अफराद हैं, एनजीओज़ हैं, वो एक बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे। एक्टिविस्ट कानूनी कार्रवाई करने से, उसको आगे लेके चलने से थोड़े घबराते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं आसिफ महमूद। नाज़रीन, पिछले चंद हफ़्तों से लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला जो है वहाँ पे जो आवारा कुत्ते हैं इनको मारे जाने की इतलात आ रही हैं, जिसके ऊपर जानवरों के हकूक़ के लिए काम करने वाली जो एनजीओज़ हैं, जो अफराद हैं, उन्होंने अपनी तशवीश का इजहार किया है। इस वक्त हमारे साथ सारा गंडापुर मौजूद हैं, जो पिछले कई बरसों से आवारा कुत्तों के ऊपर, बिल्लियों के ऊपर काम कर रही हैं। इन्होंने अपने घर में भी बहुत ज़्यादा बिल्लियाँ जो है वो पाल रखी हैं। इनसे बात करते हैं कि ये क्यों लोग जो है वो इस तरह कुत्तों को जो है वो उनकी कलिंग कर रहे हैं। मैडम, सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि हमने देखा कि आपके घर में भी बहुत सारी कैट्स हैं, डॉग हैं, ये शौक़ आपको कैसे हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो कहूँगी रमज़ान करीम। और दूसरी बात है कि शौक़ मेरे ख़्याल में ये एक बड़ी नेचुरल सी चीज़ है, बिकॉज़ जानवर जो है वो अल्लाह ताला की पैदा किए मखलूक हैं। वो हमारी तरह खाते पीते भी हैं, सोते भी हैं, उन्हें दर्द भी होती है, तकलीफ़ भी होती है, खुशी भी महसूस होती है, प्यार भी करते हैं, और उनमें एक माँ और बाप का जो एहसास होता है माँ बनने का, वो उनमें बिल्कुल वैसा ही है जैसा इंसानों में है। तो आई डोंट नो हम उसमें क्यों फ़र्क करते हैं, और ये हर वक्त डिबेट हो रही होती है, इंटरनेशनली भी डिबेट होती है, क्या वो एहसास हैं हमारी तरह? बिल्कुल हैं, जब अल्लाह ने पैदा किया है, जीती जागती चीज़ है। नंबर 1 ये बात है। दूसरी बात, शौक़ ऐसे कि माय ग्रैंडफादर लाइक मेरे दादा जान जो थे वो बहुत एनिमल लवर थे, और बिकॉज़ क्योंकि हम फ्यूडल्स हैं और गाँव वाले हैं पीछे से डेरा इस्माइल खान से, तो वहाँ पे काफ़ी जानवर होते थे। ज़ाहिरी बात है, अपना एक पूरा फार्म था हमारा वहाँ पे, और इस तरह की एक लाइफ तो वो, और लेकिन मेरे बाबा को डॉग्स का बहुत शौक़ था, तो बस वहाँ से शुरू हुआ, और बिल्लियों का शौक़ मेरा था। और बस आई थिंक अब ट्रू एनिमल लवर वही होता है जो वाकई हर जानवर से प्यार करे, अल्लाह की हर मखलूक से। ये मैडम, हम देख रहे हैं कि पिछले चंद हफ्तों से या चंद महीनों से डॉग किलिंग के बहुत ज़्यादा वाक़यात पेश आ रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट का चंद दिनों पहले एक फ़ैसला भी आया, जिसको लेकर शायद कोई इसको समझने में कन्फ्यूजन हुई है। तो वो क्या फ़ैसला था, और आप क्या कहेंगे इस पर? लोग क्यों मारे हैं, ख़ास तौर पर जो बड़ी बड़ी सोसाइटियाँ वहाँ पे? अच्छा, देखिए, बहुत ही लंबा और तवील कॉम्प्लिकेटेड ये है चीज़, एक बन गया हुआ ये केस। बट क्योंकि मैं ख़ुद एक कानून की फ़ैमिली से भी बिलोंग करती हूँ, मेरे तो फादर खुद जस्टिस थे, और वो इस किस्म के जज थे कि जब उनका कोई फ़ैसला आता था और उसके ऊपर अगर अमल ना किया जाए तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में फ़ौरन उस बंदे को हाज़िर होने के लिए कह दिया जाता था। तो अगर इस वक्त हमारे पूरे पाकिस्तान में, और स्पेशली इस वक्त पंजाब में पीक पर है डॉग किलिंग, हाई कोर्ट के एक दफ़ा नहीं 2 बार आ चुके हैं ऑर्डर्स, उसके बावजूद सोसाइटीज़ वाले, बिकॉज़ लॉलेसनेस है यहाँ पे, लोगों को डर नहीं है, बिकॉज़ एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट ज़्यादातर बेचारे प्ली कर सकते हैं हम लोग, और क्या कर सकते हैं, और कुछ ऐसे वकील हैं और कुछ ऐसे एक्टिविस्ट भी हैं जो लॉफुली यानी कि कानून के तहत ये सारी प्रोसीडिंग्स कर रहे हैं, लेकिन उनको मिल तो जाता है, उनके हक़ में फ़ैसला भी हो जाता है, और वो बार बार बताते भी हैं। मुख्तलिफ सोसाइटीज़ में काफ़ी एक्टिविस्ट हैं और रेस्क्यूअर्स हैं जो आम लोगों को, अपने जानवरों को पाल रहे हैं, और वो जानवर यकीन माने कुछ नहीं कहते किसी को भी, और बल्कि अगर आप उन्हें थोड़ा खाना डाल देते हैं तो वो आपके एक फ्री के गार्ड्स बन जाते हैं। मैंने अपने कुछ फेलो एक्टिविस्ट के साथ मिलकर, हमारी एनजीओ साया एनिमल वेलफेयर के थ्रू पंजाब यूनिवर्सिटी में और 1-2 और यूनिवर्सिटीज़ में भी हमने ये कैंपेन चलाई थी कि स्ट्रीट डॉग्स एज गार्ड डॉग्स, यानी कि जो आपकी सोसाइटी के डॉग्स हैं या आपके कॉलेज और कैंपस डॉग्स हैं, उनको एज कैंपस डॉग्स को गार्ड डॉग्स बना लें। अगर आप उन्हें थोड़ा सा बजाय कि मारें, उनको भगाएं, अगर आप उनका ख्याल रखेंगे तो कितना क्राइम हो रहा है, हर जगह चोरियां हो रही हैं, चीज़ें हो रही हैं। आपको मैं एक बात बताऊं मज़े की, मेरे नेबर्स में एक चोरी हो रही थी, और मेरे घर से मेरे 2 स्ट्रीट डॉग्स जिनको मैंने अडॉप्ट किया था वो इतने एक्टिव हैं, और उनने उस चोर को पकड़ लिया, क्योंकि जब वो चोर उस घर से टप्पा इट्स सो फनी कि उनने शोर मचाना शुरू कर दिया, और हमें पता है कि जब ये सुबह के
4:30 बजे शोर कर रहे हैं तो कोई वजह होगी। छोटी बात यह है कि हम वहाँ गए और हमारे जाने से और डॉग्स के बोलने से चोर घबरा गए और वो भाग गए। और इसकी वजह से पहले हमारे नेबर्स इतने फ्रेंडली नहीं थे हमारे डॉग्स को लेकर। फिर उनने कहा कि ये तो एक फ्री का अलार्म सिस्टम है, मतलब ये एक सिक्योरिटी सिस्टम है। तो अगर हम लोग सब ऐसे सोचने लग जाए तो ये तो जो नफ़रत है कि जी नापाक हैं, गंद करते हैं, बच्चे हो जाते हैं, मारो मारो, मारने की तो बात ये कि आप ख़त्म कर ही नहीं सकते। तो आप अपनी गोलियां ज़ाया कर रहे हैं, आप गुनाह अपने सर ले रहे हैं, एक बेज़ुबान जानवर को आप तकलीफ़ से मार रहे हैं। हमें एक चोट लगती है, हमारी जान निकलने लग जाती है, आप 5-5, 7-7, 10-10 गोलियां मारते हैं। और फिर आप कहते हैं कि जी हम मुसलमान हैं, तो मुसलमान में तो एक इंसान का कत्ल कर दो तो पूरी इंसानियत का। लेकिन यहाँ पे क्योंकि जानवर हैं, क्योंकि हम खाते भी हैं जानवरों को, तो हम कहते हैं कि भाई जब खा रहे हैं तो वो भी तो मरते ही हैं, तो क्या फ़र्क पड़ता है, इनको भी मार दो, ये तो नापाक है। सो इस चीज़ को, इस ज़हनियत को हमने बदलना है। और जहाँ तक रहेगी कानून पास होने की बात, वो बात ये है कि सिंपल सी है कि बहुत सारे एक्टिविस्ट कानूनी कार्रवाई करने से, उसको आगे लेके चलने से थोड़े घबराते हैं कि यार ये लंबा काम बढ़ जाएगा, हम कहाँ चक्कर लगाएंगे। तो कुछ ही वकील हैं जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं और हम आगे एक प्रोटेस्ट भी प्लान कर रहे हैं, कुछ एक बड़ी। अब मैं डेट आपके साथ अभी शेयर नहीं कर सकती क्योंकि कुछ कंफर्म नहीं है, रमज़ान भी चल रहा है। तो हमारे जो दूसरा जो हमारा गंडापुर लॉ चेंबर है उसके हवाले से भी और उसके थ्रू हम एक और पिटिशन भी डाल रहे हैं। और बीइंग लॉ इन्फोर्सर्स हम उनसे पूछेंगे कि भाई क्यों नहीं इसके ऊपर प्रोसीडिंग्स हो रही है, और ये तो डायरेक्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। और इसके ऊपर कमिश्नर साहब को और बाकी दीगर जो हमारे ऑफिशियल्स हैं, आई डोंट नो व्हाई दे आर नॉट टेकिंग एक्शन अगेंस्ट दिस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ये तो सिंपल आपको कोर्ट ने एक हुक्म दिया करने का और आप नहीं कर रहे तो आप तो इलीगल काम कर रहे हैं, आप तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जा रहे हैं। सो हम इंशाल्लाह इसको परसू करेंगे। आपने जो इनकी आबादी की बात की, जो TNVR की पॉलिसी बनी थी उस पर हमने देखा कि चंद दिन बड़ा शोर शराबा भी हुआ, काम भी हुआ, लेकिन फिर वो काम रुक गया। इस TNVR पॉलिसी में जो ब्रेक आया या जो उसका फेलियर नज़र आ रहा है, इसकी वजह आप क्या समझती हैं? आई थिंक सिंपल सी बात है, इसकी वजह यह है कि हमारे लोग इंटरेस्टेड नहीं हैं। जो ऑफिशियल्स हैं वो मैंने कई सारी मीटिंग्स की हैं पिछले 12 साल में और ये 13वां साल जा रहा है। और क्या होता है, मीटिंग्स बहुत अच्छी होती हैं, शोर शराबा होता है, उसके ऊपर बात होती है और जज्बे से आते हैं कि जी हम TNVR करेंगे। और एंड में क्या होता है, मुख्तलिफ NGOs को, मुख्तलिफ रेस्क्यूअर्स को ये कह दिया जाता है कि आप काम करें, हम आपको असिस्ट कर देंगे। भाई अगर हमने ही सारा काम करना है तो फिर हमें आपकी क्या ज़रूरत है, नंबर 1। और नंबर 2 बात यह है कि ये आपका काम है, ये गवर्नमेंट का काम है, ये इदारों का काम है कि वो इसके ऊपर काम करें। ये एक ह्यूमेन तरीका है, TNVR, ट्रैप न्यूटर वैक्सीनेट रिलीज़। और आप जब यहाँ पे तो सोसाइटीज़ में पट्टे वालों को भी मार रहे हैं, जो डॉग्स कॉलर्ड हैं उनको भी मारे बिकॉज दे जस्ट डोंट लाइक देम। तो इस मेंटालिटी को हम जब तक चेंज नहीं करेंगे, और आपके प्लेटफॉर्म से हमेशा आपको भी मैं इतना अप्रिशिएट करूँगी कि आपने हमेशा हमारा साथ दिया। बहुत कम चैनल्स इतना साथ देते हैं, तो बहुत शुक्रिया इसके लिए भी आपका। ये जो एक कंसेप्ट, ये भी ये जो गेटेड सोसाइटी कल्चर है, इसने और फिर कुछ वाक़यात इस तरह के रूनुमा हुए कि कुछ कब्रिस्तानों में कुछ इंसिडेंट हुए जहाँ पे आवारा कुत्तों ने जब वो नौमलूद बच्चों की खबरें को दी। रिसेंटली सियालकोट में इंसिडेंट हुआ, तो वो लोग कहते हैं कि ये कुत्ते काटते भी हैं, ये वाक़यात होती, इस वजह से लोग जो उनको मारते हैं। भाई साहब, इसके पीछे एक और भी बहुत बड़ी स्टोरी है। वो ये नहीं होता कि डॉग्स 6 फुट नीचे जानवर कैसे जा सकते हैं, और या तो फिर उनने दफनाए ठीक नहीं है, और अगर दफनाए ठीक हैं तो आपको पता है ग्रेव रॉबर्स का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। और ग्रेव रॉबर्स क्या होते हैं, जो बेचारी जो लोग जिनकी तदफीन हो गई हुई होती है, जो दफना दिए गए होते हैं, उनको निकाल के उनके ह्यूमन बॉडी पार्ट्स को अब्यूज़ किया जाता है। और ये एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है और इसके ऊपर कई केसेस आ चुके हैं। उसके बारे में तो कोई कुछ नहीं कर रहा, उन लोगों को तो कोई ढूंढ के नहीं मारा, तो जानवरों को क्यों हर कोई मार रहा है, मुझे ये समझ नहीं आती। और इसके पीछे और भी बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। और काटते हैं तो हमारे हर गली कूचे में बच्चियाँ और बच्चे उठाए जा रहे हैं।
वहाँ से अगवा हो रहे हैं, उनके साथ ज़्यादती की जा रही है। कितने पढ़े लिखे लोग और कितने उस सोसाइटी के लोग बाहर निकले हैं सड़कों पे उन बच्चों के लिए हक मांगने के लिए, या बंदूकें लेके बाहर निकल आए हों, लेकिन क्योंकि बेज़ुबान है और उस पर बस चलता है तो उनको मारने के लिए निकल आते हैं। तो ये एक लंबी डिबेट है, बट ज़रूर इसके ऊपर बात होनी चाहिए। आपने इनकी बात सुनी। सारा गंडापुर का कहना ये है कि ये आने वाले दिनों में इस हवाले से एक एहतजाज भी करें, जिसमें ना सिर्फ ये बल्कि जितने भी जानवरों के हकूक़ के लिए काम करने वाले अफराद हैं, NGOs हैं, वो एक बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे और जो अदालती हुक्म की ख़िलाफ़ वर्जी की जा रही है इस चीज़ को जो वो उजागर करेंगे ताकि कुत्तों की कलिंग जो है वो उसको रोका जा सके।